हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो यूट्यूब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी किसे कहा जाता है। मीन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक बिजनेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, उनके अंदर जो भी फंक्शनिंग का काम होता है वो किस तरीके से काम करता है, साथ ही इसके अंदर जो भी मेम्बर्स होते हैं, जो भी पार्टनर होते हैं, उनका क्या लायबिलिटी रहता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या क्या राइट्स रहते हैं, इन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो चैनल है आपको कॉमर्स फैकल्टी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियो प्रोवाइड करने वाला है। जिसमें जो एक सोसाइटी है, इसमें एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है पर्सन का, जिसमें वो साथ मिलकर एक मोटिव को लेके काम करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं बिजनेस में, और जितने भी तरीके के जो उनका बिजनेस का जो काम है उसको आगे की तरफ लेके जाते हैं। जितने भी मान लो जो भी पॉसिबिलिटी रहता है, जितने भी तरह के जो काम में काम किए जाते हैं बिजनेस में, उन सभी को हैंडल करते हैं। साथ ही जो प्रॉफिट होता है उनको भी आपस में वो शेयर करते हैं, जो कि उनकी आपसी सहमति के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन कितना शेयर लेगा या कितना उसका जो प्रॉफिट है उसका जो एक पार्ट है वो लेगा। साथ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका एक रिक्वायर हो जाता है, एक ज़रूरी कंपलसरी हो जाता है कि उनका जो बिज़नेस है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उनका जो बिज़नेस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड होता है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड या जो भी उनका एक सोसाइटी है उससे रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन या जो भी उनके बिज़नेस के काम है उन सभी को रिटन फॉर्म में रजिस्टर्ड किया जाता है। साथ ही जो उनका एक काम करने का तरीका है उन सभी को उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अडल्ट पर्सन है उसमें कम से कम 10 अडल्ट पर्सन होने चाहिए, जो कि सोसाइटी को चलाने के लिए कैपेबल रहते हैं। उन सभी के द्वारा उस सोसाइटी को स्थापित किया जाता है, या कह सकते हैं कि जनरेट किया जाता है, उस बिज़नेस को काम किया जाता है। साथ में इनका एक लीगल आइडेंटिटी होता है। लीगल आइडेंटिटी का मतलब है जो बिज़नेस है वो वैधिक रूप से चलता है, क्योंकि उसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है वॉलेंट्री मेंबरशिप। मीन्स जो भी इस बिज़नेस में जुड़ेगा पर्सन है वो फ्री रहता है कि जब चाहे बिज़नेस के साथ में जुड़ सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और जब चाहे उसको लीव कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो बिज़नेस में एक बार जुड़ गया उसको हमेशा जुड़े रहना है, या अगर वो छोड़ नहीं सकता, इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं रहता है। वॉलेंट्री मेंबरशिप रहता है, जब चाहे आ सकता है, जब चाहे छोड़ सकता है, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। और इन केस अगर वो बिज़नेस को छोड़ना चाहता है तो उसे एक सिंपल सा नोटिस देना होता है बिज़नेस में सोसाइटी को छोड़ने से पहले, और सोसाइटी में जैसे ही वो अपने आप को उस सर्विस से हटाना चाहता है या उस काम को छोड़ना चाहता है, एक लीव एप्लीकेशन देके उस बिज़नेस से अलग हो सकता है। लीगल स्टेटस होता है। मीन्स लीगल स्टेटस का मतलब है जो बिज़नेस उसको रजिस्टर कर दिया जाता है, जो बिज़नेस है वो वैधिक हो जाता है, वैध हो जाता है। उसमें किसी तरीके से जो भी काम किया जाएगा ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी आके बंद करवा दिया जाए, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होता है, क्योंकि जो बिज़नेस है वो लीगल स्टेटस हो जाता है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। तो उनके जितने भी काम किए जाएंगे वो लीगल आइडेंटिटी के तौर पे काम किए जाएंगे। नेक्स्ट इसका लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जो भी इनके मेंबर्स है उनकी जो लाइबिलिटी है, जो उनका दायित्व है वो लिमिटेड हो जाता है। इनकेस अगर बिज़नेस में किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उनको पर्सनल सेविंग को बिज़नेस में यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बिज़नेस में उनका जितना शेयर रहता है, या कह सकते हैं कि बिज़नेस में जितना एसेट्स है उन्हीं का यूज़ करके बिज़नेस के जितने भी पेमेंट रहेंगे उन सभी को किया जाएगा। बिज़नेस में जितना कैपिटल रहेगा उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। किसी की भी पर्सनल सेविंग को या पर्सनल एसेट्स को बिज़नेस में यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये इसका एक फ़ायदा भी है, कि इसका फीचर है जिसमें जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उन सभी का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, कि बिजनेस को कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो बिजनेस का जो भी एक कमेटी बना रहता है, जो एक सोसाइटी बना रहता है, उसमें से कुछ पर्सन है जो कि बिजनेस में डिसीजन लेते हैं, उनके पास वो पावर रहता है जो बिजनेस रिलेटेड हर तरह के डिसीजन ले सकते हैं। साथ में द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर ए चांस, कि हर एक आदमी को एक वोट देने का एक अधिकार रहता है, जिससे वो हर तरह के डिसीजन में उनका जो सहमति है वो लेते हैं कमेटी के अंदर, जो कि काम को उनको मैनेजिंग में हेल्प करता है। साथ में ही जो एक सोसाइटी है उसको काफ़ी डेमोक्रेटिक करेक्टर का रूप देता है। नेक्स्ट सर्विस मोटिव, कि किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपने जितने भी काम किए जाएंगे उनको म्यूचुअली हेल्प के तौर पर किए जाएंगे। जैसे कि जो बिज़नेस में जितने भी पार्टनर जुड़े हुए हैं या जितने भी मेंबर जुड़े हैं वो सभी म्यूचुअल हेल्प का लेके या एक दूसरे की हेल्प लेके वेलफेयर से काम को पूरा करेंगे। उनका जो मेन मोटिव है वो मिलकर किसी काम को पूरा करना होता है। साथ में बिज़नेस में जो भी सरप्लस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उनका जो मेंबर्स में आपसी जो सहमति रहती है उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी उनका एक पार्ट रहता है बिज़नेस में प्रॉफिट का, ये उनको एक डिवाइड करने का जो एक तरीका होता है वो उनका लॉस डिफाइन करता है। ये कह सकते हैं जो उनकी सहमति के आधार पर जिस तरीके से डिसाइड किया जाता है उनके आधार पर जो बिज़नेस में लॉस है प्रॉफिट है उनको शेयर किया जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स थे जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब है जो ये जो बिजनेस है, ये जो सोसाइटी है, इसके क्या क्या लाभ है, ये इसके अंदर कौन कौन से गुण जो है वो रहते हैं, तो उन सभी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, कि इसमें जितने भी पर्सन रहते हैं, जितने भी मेंबर्स रहते हैं, उन सभी को एक वोट का अधिकार रहता है। वन मैन वन वोट का जो एक टर्म है वो लागू होता है। साथ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें जो इनका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो भी मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बिजनेस में जुड़े, उनका जो शेयरिंग है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया है। साथ ही उनका जो एक वोटिंग का एक जो तरीका है उसके आधार पर इन सभी को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी एक मेंबर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो ऐसा नहीं है कि उनकी पर्सनल सेविंग का यूज़ किया जाएगा। बिजनेस में जितना उनका शेयर है या जितना उनका एक पार्ट है बिजनेस में कैपिटल का, वो सिर्फ उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो बिजनेस में जितने भी उनके डेट्स है उनको बिजनेस की संपत्ति या बिजनेस के एसेट्स यूज़ करके पे किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनकी जो पर्सनल एसेट्स है उनका यूज़ किया जाएगा। तो ये काफ़ी एक गुण रहता है जो कि बिजनेस में इंक्लूड रहता है, जो कि उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है स्टेबल एक्सटेंस। कहने का मतलब है जो बिजनेस है उनका जो एक स्टेबिलिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला रहता है। इन केस अगर डेथ हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, या किसी भी तरीके से अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसमें बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ाया ना जा सके, तो उस कंडीशन में बिजनेस को चलाए रखते हैं, बिजनेस पे कोई भी उसका अफेक्ट नहीं आता है। तो ये काफ़ी एक हेल्पफुल या कह सकते हैं कि इसका एक फ़ीचर है जो कि बिज़नेस को काफ़ी लंबा एक लाइफ देता है, जो कि बिज़नेस को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं आने देता है। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो बिज़नेस जो है वो फिर भी चलता रहता है। तो इसका एक कह सकते हैं कि इसका एक मेरिट्स है। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इससे मतलब है कि जो भी उनका जो एक ऑपरेशन किया जाएगा या काम में जो भी फंक्शनिंग का किया जाएगा वो इकोनॉमिक रहेगा, मतलब आर्थिक रूप से वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एक मिडिल मैन की तरह हर तरीके का काम करेंगे, जो कि उनकी सोसाइटी की तरफ से जो कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है उसमें हर तरीके के हेल्प करेंगे। तो वो आपस में उनका जो एक सहमति बना रहता है, एक जो उनका लव रहता है, या कह सकते हैं जो भी उनका फंक्शनिंग का एक जो बना स्ट्रक्चर बना रहता है उसमें सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। साथ में ही इससे क्या हो जाता है, जो बिज़नेस में जितने भी रिस्क है उन सभी को कम किया जाता है, क्योंकि जो आपस में जो काम है वो मिलकर किया जाता है। और अगर बाय चांस अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो जो रिस्क है वो मिलकर उसको बियर करते हैं। तो इसका एक मेरिट्स है। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। इस तरह के जितने भी सोसाइटी बने रहते हैं उनको जो गवर्नमेंट है वो उनको एक सपोर्ट देता है, ताकि जो इस तरह की जो सोसाइटी है वो हमारे समाज में या कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में बने रहें। जो अलग अलग तरीके से जो गवर्नमेंट है उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उनको कई बार क्या करती है टैक्सेस कम कर देती है या उनको सब्सिडीज़ दे देते हैं। उनका जो एक लोन है, मान लो जो सोसाइटी उन्होंने लोन ले रखा है तो उनका जो इंटरेस्ट है वो लो दर पे लेता है, या कह सकते हैं लो रेट पे लेता है, जिससे जो गवर्नमेंट है उनको अलग अलग फॉर्म के रूप में उनको सपोर्ट करता है, हर तरीके से हेल्प करता है। तो इसका एक फीचर्स है, उसके लिए एक अच्छा पॉइंट है जो इसमें जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करता है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके अंदर कम से कम 10 आदमी होने चाहिए, मिनिमम उनका है जो उनका काम है, फंक्शनिंग है, फॉर्मेशन है, उसको कम से कम 10 आदमी मिलकर करने वाला होना चाहिए। जो बिज़नेस है वो रजिस्ट्रेशन होने के टाइम पे उनका जो एक लीगल वेल फॉर्मेलिटीज़ होता है उसमें कम से कम 10 आदमी होने चाहिए। साथ में ही वो इस एक्ट के अंडर आने चाहिए जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 है। तो ये इसके सारे मेरिट्स थे जिसको हमने क्लियर कर लिया। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं जो कि लिमिटेशन है, मीन्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या बाउंडेशन है, या कह सकते हैं इसकी क्या क्या डीमेरिट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिट हो जाता है, जो उनका कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ मेंबर तक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर आदमी से कुछ भी मेंबरशिप या कुछ भी पैसा मांग सकते हैं। हाँ, वो हेल्प ले सकते हैं जैसे लोन के थ्रू या कर्ज ले सकते हैं, इस तरीके का ले सकते हैं, बट जो उनका रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिट हो जाता है। जितने भी उसमें मेंबर्स हैं उनके कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो लिमिट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो 10 आदमी है तो 10 आदमी जितना उनका जो एक कैपेबिलिटी है उतना ही बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते जितना उनके पास है ही नहीं। तो जो रिसोर्सेज है पैसे का या किसी भी तरीके से एसेट्स का वो लिमिट हो जाता है। साथ में ही लो रेट ऑफ डिविडेंड अफोर्ड एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अफेक्ट ऑन बैरी। जो उनके साथ में जो एक डिविडेंड है वो काफ़ी लो रेट पे उनको कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि बिजनेस में क्या करता है कई बार बैरियर जनरेट करता है।
और साथ में जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो उनका कैपिटल है या कह सकते हैं कि जो उनका मेंबरशिप है वो इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है, जो कि एक बैरियर भी बन जाता है कई बार। नेक्स्ट है इनका इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब देखो सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, तो ज़रूर तो नहीं ना जो सारे लोग जो वो काफ़ी कैपेबिलिटी वाले काफ़ी स्किलफुल पर्सन है। ऐसा भी हो सकता है कि बस कोई सिर्फ पैसे के लिए या सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस अपना कैपिटल लगा के बिजनेस में जुड़ गया। तो ज़रूरी तो नहीं है ना जितने भी पर्सन है वो सारे स्किलफुल हो। तो कई बार क्या हो जाता है इनएफिशिएंसी हो जाता है, ये जो कह सकते हैं जो बिजनेस है उसमें जो लोग हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रूप से या कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है जो काम करने का वो पूरा नहीं लगा पाते हैं। जो मैनेजमेंट का जो काम है उनको अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं, या फंक्शनिंग का जो भी उनका काम किया जाता है उनको एक बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इन एफिशिएंसी की कमी हो जाती है, जिससे जो बिज़नेस है उसमें कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि बिज़नेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो उनके मेंबर्स हैं उनको उनको सैलरी तो देना ही पड़ता है। तो क्या करता है इनको एक बार लॉस की तरफ भी ले जा सकता है, अगर उनका जो मैनेजमेंट का जो काम है अगर वो सही तरीके से नहीं चलता है तो उनका जो मैनेजमेंट का जो काम है अगर वो एफिशिएंसी से नहीं चलता है या स्किलफुल तरीके से पूरा नहीं करते हैं तो वो एक बिज़नेस में एक डीमेरिट बन जाता है, एक बिज़नेस को बाउंड्रेशन में ला देता है, एक लिमिटेशन बन जाता है। तो इसका एक लिमिटेशन का एक पॉइंट था। नेक्स्ट लैक ऑफ सेक्रेसी, मतलब कि जितने भी बिजनेस में डिस्कशन किए जाएंगे कह सकते हैं जितने भी रिजल्ट लिए जाएंगे मेंबर्स लिए जाएंगे वो क्या करते हैं सोसाइटी एक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, जिसको मेंटेन करना या आपस में शेयरिंग करना ज़रूरी हो जाता है। जिसमें बिजनेस में जो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है या कह सकते हैं जो उनकी गुप्त बातें रहती है उसका जो एक बोलते हैं सीक्रेट पॉइंट जो कहते हैं वो नहीं रह पाता। जो उनका बिजनेस है उनको एक जिस तरीके से मतलब उनको एक प्रसारित करना पड़ता है, सभी लोगों तक उसको जानकारी पहुंचानी रहती है। तो उस काम में उनका क्या होता है जो उनका एक सिक्योरिटी है या कह सकते हैं जो उनका एक सीक्रेट पॉइंट रहता है वो नहीं रह पाता, उसकी कमी हो जाती है। और उस कंडीशन में उनके जितने भी जो एक मेन पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाते हैं लोगों के सामने, और जो बिज़नेस है वो काफ़ी एक कंपटीशन से पीछे भी हो जाता है। तो बिजनेस में जब भी मीटिंग होगा उसको आपस में डिस्क्लोज़ करेंगे, जितने भी जो इनका सोसाइटी एक्ट है 7 इसके अंदर वो डिस्क्लोज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो भी उनका मेंटेनेंस है जो भी उनका एक सिक्योरिटी है या सीक्रेट बातें हैं वो उनका ऑपरेशन के थ्रू सभी तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे उनका लैक ऑफ सेक्रेसी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल, किस तरीके के बिजनेस पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हर तरीके की हेल्प देती है। साथ में क्या करती है इस तरह के बिज़नेस पे कंट्रोल भी करता है। अगर कोई गवर्नमेंट हमारे बिज़नेस पे कंट्रोल कर रहा है तो हमारा जो बिज़नेस है उनका जो रूल रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। सरकार जिस तरीके की नीति रणनीति या जिस तरीके से नियम कानून बनाएगी हमें उसका फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। जिससे क्या हो जाता है जो कि हमारा अकाउंट से रिलेटेड या जो भी हमारा अकाउंट से रिलेटेड जो सबमिशन होता है या जो भी ऑडिटिंग का काम होता है वो सारा एक बोल सकते हैं कि सबके आगे पब्लिश हो जाता है। हमारी जो बातें हैं वो सभी तक पता चल जाता है, दूसरे बिजनेस वाले उसका जो बात है या उसका जो भी एक काम करने का एक तरीका है वो सभी उनका सब जगह फैल जाता है। जिससे जो है बिज़नेस है वो काफ़ी एक बोल सकते हैं कि एक स्पीडली फॉर्म में या कह सकते हैं कि जो एक कंपटीशन है उसको बनाए रखने में कम हो सकता है। साथ में जो गवर्नमेंट है वो तरह तरह की स्कीम ला के या हर तरीके से उनको कंट्रोल करेगी, रूल को थोपेगी। तो इस तरीके से बिज़नेस है उसमें एक डीमैट्स बन जाता है, एक बाउंडेशन लिमिट बन जाता है, जो कि उनका एक काम को जो है उसको इफ़ेक्टिव करता है। या कह सकते हैं कि जो उनका काम करने का एक तरीका है वो उनका खुद से नहीं चल पाता, बिजनेस गवर्नमेंट के अंडर ही उनको काम करना पड़ता है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि जो बिज़नेस में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का एक जो सोचने का तरीका होता है, ये उनका जो एक व्यू पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को देखने का, उनका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं। अब अगर पर बिज़नेस में अलग अलग आदमी हैं तो सबका एक ओपिनियन, एक देखने का तरीका, एक सोचने का, एक डिसीजन का तरीका अलग अलग रहता है। लेकिन जो बिज़नेस में जो डिसीज़न है वो सबकी सहमति से चलता है। लेकिन जो उनका जो बिज़नेस का एक सहमति है ये कह सकते हैं जो डिसीज़न का एक पार्ट होता है वो अफेक्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों के व्यू पॉइंट पे। तो क्या करता है बिज़नेस को अफेक्ट ही करता है, कई बार डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट कर देता है जो कि उनके डिसीज़न में देर कर सकता है, या कह सकते हैं कि जो उनका डिसीज़न उनको इफेक्टिव कम कर सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बिजनेस में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लोगों का जो एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, किस तरीके से मोटिव होता है, बेनिफिट किस तरीके से पहुंचा सकता है, इन सभी का लैक हो जाता है। जो लोगों का एक अलग अलग ओपिनियन है हर काम को लेके, हर चीज़ को लेके, वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये सभी एक बिज़नेस का पार्ट है जो कि एक बिज़नेस में लिमिटेशन या बाउंडेशन क्रिएट कर देता है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ये हमारे लिमिटेशन थे जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने वाले हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आप पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको और अच्छे वे में या और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगी। तो वीडियो में मैंने इंग्लिश की लाइन टू लाइन आपको पढ़ के नहीं बताई, ये मैंने जस्ट खुद से पढ़ा है और आपको समझाया कि पॉइंट के अंदर क्या है। तो आई होप अब वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। जब भी आप इसका रिवीजन करेंगे या आप इसको पढ़ोगे तो वीडियो की हेल्प लेके आप उसको समझ सकते हैं कि जो भी इनका जो मेन पॉइंट है वो किससे रिलेटेड, इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके का बात कह रहा है, किस तरीके की जो रूल रेगुलेशन है या कह सकते हैं किस तरीके का पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये वीडियो में हमने आज क्लियर कर लिया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उनका लिमिटेशन है, मेरिट्स डीमेरिट्स को क्लियर कर लिया। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल आपको कॉमर्स फैकल्टी के हर तरह के जो सब्जेक्ट है सभी की जो एक वीडियो है वो आपको अच्छे वे में प्रोवाइड करेगा। साथ में जो भी आपकी प्रॉब्लम है या आने वाले जो भी आप क्लास चाहते हैं उन सभी को प्रोवाइड करने वाला है। तो चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।